ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि परमात्मा से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा हमें क्या दे सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है। उसके नियम बने हुए हैं। जो भी इन नियमों का पालन करता है वो उसे प्राप्त होता है। यदि प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया या आप उसमें कमज़ोर हैं। अभी सवाल ये उठता है कि परमात्मा से आप प्राप्त तो कर ही रहे हैं। सिर के चांद से होकर वह परमात्मा ही शरीर में अमृत पंप करता है, जिससे सभी का जीवन है और हमारी सांसें चलती हैं। तो ये सांसें, ये हवाएं, ये आकाश, ये वातावरण, ये सब हम परमात्मा से ही प्राप्त करते हैं। उसकी यह व्यवस्था परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक में व्याप्त है। चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे बदमाश हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबके लिए समान वितरित है जो उन्होंने बनाया है। बच्चों के सिर में जब वे जन्म लेते हैं वो पंपिंग साफ दिखाई देती है। इसी के कारण शरीर नहीं सड़ता है और इसी की कमी से झुर्रियाँ पड़ती नहीं है और आदमी बूढ़ा होता जाता है। उन चीज़ों की कमी से भी झुर्रियाँ पड़ती है और आदमी बूढ़ा होता है। जब इसकी सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, जो अकाट्य सत्य है। अब ये हो गया परमात्मा द्वारा प्राप्त हमारी चीज़ें, जिस पर हर इंसान का समान अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं या आप चाहते हैं। वो सारी नैसर्गिक चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाई है। तो उसे प्राप्त करने के नियम वही है कि अगर आप पालन करेंगे उन नियमों का जो उन्होंने बनाया है तो उसे आपको प्राप्त होगा। यदि प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया या आप उसमें कमज़ोर हैं। उसकी दुनिया में नियमों का शासन है। हर चीज़ का एक कानून है, पाप और पुण्य। खेल के नियम बने हुए हैं। तो जिसने भी उसके मन की गहराइयों से पालन किया है उसको वह प्राप्त हुआ जो वह चाहता है। उसके नियमों की उपेक्षा करके कोई एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता है। अगर परमात्मा नहीं चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकृति के अनगिनत जीवों एवं इकाइयों की कामना की पूर्ति उसके इन्हीं नियमों से होती है। और ये नियम सिर्फ आप पे लागू या हम पे लागू नहीं है, सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं है। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं हर चीज़ पे लागू है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो। अब ये दूसरी बात है कि तितली की कामना फूलों का रस होती है और गिद्ध की सड़े हुए मांस की होती है, पर कामना दोनों की पूर्ति होती है। जिसकी जो कामना है वो कामना तो ऊपर वाला पूरा कर ही रहा है, तो आपकी भी करेगा, हमारी भी करेगा। इसलिए प्रश्न ही निरर्थक निरर्थक है एक तरह से कि हम परमात्मा से क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बड़ा ही वाहियात सवाल है, पर हम जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी हमें प्राप्त है, यह सब उसी की देन है। अब रहा कि वो हमें क्या दे सकते हैं। वो हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें चाहिए, बशर्ते कि हम उनके नियमों का पालन करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।